गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लैंसीडौन से तारकेश्वर मंदिर जाएंगे। अभी तक आपने लैंसीडौन देखा, अब इससे आगे तारकेश्वर मंदिर हम जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों। आओ इधर इधर चलो चलो। तो दोस्तों, आज हम तारकेश्वर मंदिर के बारे में जानेंगे कुछ बातें, जैसे तारकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तारकेश्वर मंदिर कब खुलता और बंद होता है, तारकेश्वर मंदिर के बारे में, तारकेश्वर मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तारकेश्वर मंदिर के आसपास क्या क्या है, तारकेश्वर मंदिर में क्यों नहीं जा सकते असवाल जाति के लोग, और तारकेश्वर मंदिर की दूरी देहरादून से कितनी है, तारकेश्वर मंदिर के आसपास ठहरने की सुविधा, इन सब बातों में आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं। यह मंदिर भारत की उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के कोटद्वार से लगभग 67 किलोमीटर और लैंसीडौन से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, यह मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है और शाम 5 बजे बंद हो जाता है, जिसके बीच में आप कभी भी जाकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित भोलेनाथ का यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 2092 मीटर और 6863 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णित विषगंगा व मधुगंगा उत्तर नदी वाहिनी का उद्गम स्थल भी तारकेश्वर धाम में माना गया है। यह स्थान भगवान शिव को श्री तारकेश्वर मंदिर धाम या तारकेश्वर महादेव के रूप में समर्पित है। इस मंदिर का नाम उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों में आता है और इसे महादेव के सिद्ध पीठों में से एक के रूप में माना जाता है। देवदार, बुरांस और चीड़ के घने जंगल से घिरा यह उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है जो प्रकृति में सौंदर्य की तलाश करते हैं। यहाँ पर पौराणिक महत्व है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तारकेश्वर में प्रार्थना की थी। कई भक्तों का यह भी मानना है कि
भगवान शिव अभी भी इस स्थान पर हैं और गहरी नींद में हैं। एक समय ताड़ के बड़े पेड़ों से गिरी छोटी टहनियाँ और पत्तों को ही यहाँ के प्रसाद के रूप में दिया जाता था। त्रिशूल रूपी वृक्ष मंदिर परिसर में मौजूद त्रिशूल नुमा देवदार का पेड़ है, जो देखने में सचमुच बेहद अद्भुत है। यह वृक्ष इसे देखने वाले श्रद्धालुओं को आस्था को और प्रबल करता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि में विशेष पूजा का आयोजन महाशिवरात्रि पर यहाँ का नज़ारा अद्भुत होता है। इस अवसर पर यहाँ विशेष पूजा का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के पीछे पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत रोचक कहानी है। ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था जिसे भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ताड़कासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान के रूप में ताड़कासुर ने अमरता का वरदान मांगा, परंतु भगवान शिव ने अमरता का वरदान नहीं दिया और कहा, यह प्रकृति के विरुद्ध है, कुछ और वर मांगो। तब ताड़कासुर ने भगवान शिव से वैराग्य रूप को देखते हुए कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो तो सिर्फ आपके पुत्र द्वारा ही हो। ताड़कासुर जानता था कि भगवान शिव एक वैराग्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए पुत्र का होना असंभव था। तब भगवान शिव ने ताड़कासुर को वरदान दिया। वरदान मिलते ही ताड़कासुर ने अपना आतंक फैला दिया। शिव जी से वरदान पाकर ताड़कासुर अत्याचारी हो गया। परेशान होकर देवता और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और ताड़कासुर का अंत करने के लिए कहा। कई वर्षों के अंतराल बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह हेतु तप किया और अपने शक्ति रूप को जानने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। विवाह के बाद माता पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया। भगवान शिव के आदेश पर कार्तिकेय ताड़कासुर से युद्ध करते हैं। जब ताड़कासुर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब अपना अंत नज़दीक जानकर ताड़कासुर भगवान शिव से क्षमा मांगता है। भोलेनाथ ताड़कासुर को क्षमा कर देते हैं और वरदान देते हैं कि कलयुग में इस स्थान पर तुम्हारे नाम से मेरी पूजा होगी। इसलिए असुर राज ताड़कासुर के नाम से ही यहाँ भगवान शिव ताड़केश्वर महादेव कहलाए। कई युगों पहले ताड़केश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग मौजूद था, लेकिन अब भगवान शिव की मूर्ति मौजूद है जिसकी पूजा होती है। भगवान शिव की मूर्ति उसी जगह है जहाँ पर कभी शिवलिंग मौजूद था। ओम ऋतुफलम समर्पयामि। ऋतुफलम समर्पयामि। ऋतुफलान्ते ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षं कृष्णो देवो होशमुद्राभ्यां भूमिर्शास्त्रोत्रार्थालोकान् अकल्पयन्नाओं भूर्भुवस्वाहा भगवत कृपा जो है आज मंदिरम समर्पयामि। अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भूर् ओम शाम स्वाहा नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेदान्ते ताम्बूलम्
ओम तत्पुरुषेण हविषा देवा जगमतन्वता देवाः ओम भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरा पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां भगवते भगवते शम्भो प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि। दोस्तों, यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होने पर घंटियाँ श्रद्धालुओं द्वारा बांधी जाती हैं और संपूर्ण प्रांगण में आपको सिर्फ और सिर्फ घंटियों की ही आवाज़ सुनाई देगी। दोस्तों, आज भी यहाँ माता पार्वती मौजूद है छाया बनकर। तारकासुर के वध के पश्चात भगवान शिव यहाँ विश्राम कर रहे थे। विश्राम के दौरान भगवान शिव पर सूर्य की तेज किरणें पड़ रही थी। भगवान शिव पर छाया करने के लिए स्वयं माता पार्वती 7 देवदार के वृक्षों का रूप धारण कर वहाँ प्रकट हुई और भगवान शिव को छाया प्रदान की। इसलिए आज भी मंदिर के पास स्थित 7 देवदार के वृक्ष को देवी पार्वती का स्वरूप माना जाता है व पूजा की जाती है।
दोस्तों, यदि आप ताड़केश्वर मंदिर आएँ तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था आश्रम में हो जाती है। मंदिर के चारों ओर देवदार और चीड़ के वृक्ष काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। देवदार के वृक्ष की ऊंचाई के साथ साथ नमी वाली जगह पर ही उगते हैं। मंदिर के बगल में एक खास कुंड भी है जिसे माता पार्वती ने स्वयं खोदा था। इस कुंड से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक होता है। ऐसी मान्यता है इस कुंड के पानी पीने से सभी रोग मुक्त होते हैं। यहाँ पर आप हजारों की संख्या में घंटियाँ भी देख सकते हैं जिसे मनोकामना पूर्ण होने के बाद भक्तगण चढ़ाते हैं। और संपूर्ण वातावरण में केवल आपको घंटियों की आवाज़ें सुनाई देंगी, जो कि बड़ा सुखद आनंद प्राप्त होता है। मंदिर जाने के बाद वहाँ की शांति और देवदार के वृक्षों के पेड़ के नीचे बैठना सबको पसंद आएगा। तो दोस्तों, एक बार अवश्य आप भोलेनाथ के दर्शन जरूर करें। आपकी टीम कहाँ गई? दोस्तों, यही वो कुंड है जो माता पार्वती ने स्वयं खोदा था। इसका जल स्रोत प्राकृतिक है। और यहाँ पर ही भंडारा चल रहा था। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भी प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला। तो फिर हमने डट के खाया और उसके बाद कुछ देर विश्राम करने के बाद हम निकल पड़े। ये सोनू खा ली रे। दोस्तों, मौसम इतना सुहावना कि यहाँ से जाने का मन नहीं किया, इसलिए थोड़ा समय और बिताना चाहा। थोड़ा मौसम के नज़ारों का आनंद लेते हुए दोस्तों, लैंसीडॉन में भी मौसम पल पल बदलते हुए
काफ़ी सुहावना मौसम होते हुए यहाँ पर ये अपनी रोडवेज की बस जाते हुए लैंसडॉन से थोड़े आगे निकलकर टी टाइम चाय पीने का मन हुआ तो दोस्तों पहाड़ों में आओ और चाय ना पिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अपनी चाय बनाते हुए